नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में एक साल बाद चुनाव है। 2027 के फरवरी में वहां चुनाव है और जो पिच आया है, जिस पिच पे समाजवादी पार्टी खेलना चाहती है, वो दिलचस्प है क्योंकि वो एक फेल्ड फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला जो फेल हो चुका है, जो कांग्रेस आजमा चुकी है, लेकिन मजबूरी है कि उस फॉर्मूले पे आना है। वो फॉर्मूला क्या है और कैसे वो फेल हो चुका है, ये तमाम चीजों को हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से नई जानकारी भी मिलती है और नए पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि वीरेंद्र सिंह ने वहां, जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। बहुत अच्छा, मतलब जो जिसको उम्मीद नहीं थी, 37-38 सांसद उसके जीत गए और 32 पे भाजपा सिमट गई, जो पिछली बार 62 थी 2019 में, और 2014 में तो 71 सीटें के लिए भाजपा की थी। तो ये जो भाजपा को सिमटाने वाली जो चाल है, उसको छोड़ के राम के शरण में क्यों चले गए? जिस अयोध्या में, मतलब ऐसे फैजाबाद है, वहां से अपने सांसद की जीत को राम मंदिर के कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका उदाहरण दे रहे थे। संसद में आपने देखा था 2024 के जब शुरुआत हुई थी, तो कैसे वहां के सांसद को लेके आगे आगे घूमते थे, आगे बिठाते थे, तमाम चीजें हो रही थी। वो बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी जो ये कहा है कि राम समाजवादी थे, निश्चित रूप से समाज के सभी वर्ग, राम किसी एक जाति में, कहीं एक वर्ग में नहीं फंसे हुए थे। राम तो सचमुच में जो कहते हैं अंत्योदय, जिसमें भील हो, चाहे वो मल्लाह हो, चाहे वो वन क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हों, उन्हीं को साथ लेके किया था। तो वीरेंद्र सिंह ने कोई नई बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने समाजवादी जोड़ दिया कि समाजवादी थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नहीं थे। वो समाजवादी, उनकी सोच थी अंत्योदय जो है, सभी वर्गों को, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलना उनकी सोच थी। और सभी के भगवान इसलिए है राम अगर सेंटर में इस देश के हैं, सभी अपना मानते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसके पीछे कहीं ना कहीं वो है। लेकिन बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो राम का मखौल उड़ाती थी, जिसने कार सेवकों पे, जो मंदिर बनाने के लिए वहां पे कह रहे थे, उन पे गोलियां चलवाई थी, उनको अगर राम याद आया है, तो राम के याद आने का मतलब है कि बहुत कुछ बदल रहा है। लेकिन क्या ये बदलाव जो है, वो जिस पिच पे वो गए हैं, वो पिच उनके लिए ठीक है 2021 के लिए? तो आप ध्यान कीजिए कि 2014 में जब कांग्रेस की बुरी हाल हुई थी और 44 सांसद केवल जीत पाए थे उसके, तब राहुल गांधी को इसी तरह से हिंदुत्व के पॉलिटिक्स के लिए तैयार किया गया और वो उनको जनेऊ पहनाया गया, दत्तात्रेय ब्राह्मण बताया गया, वो मंदिरों में जाने लगे, वो कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा की और वो हर जगह मंदिर में जाके एक हिंदुत्व का उनको दिया गया कि देखो ये भी हिंदू नेता हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी ही है। लेकिन 2019 में 44 से केवल 52 पहुंच पाए वो। उसके बाद आपने देखा होगा कि कहीं मंदिर में वो नहीं जाते हैं, मानसरोवर उसके बाद गए भी नहीं, वो तमाम चीजें उन्होंने छोड़ दिया। यानी कि वो जो एक हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स करने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, वो फेल हो गई। उस पॉलिटिक्स पे इस बार समाजवादी पार्टी फिर आई है कि राम को अपना बनाने के लिए, कि वो समाजवादी पार्टी थे और हम राम को मानते हैं। तो क्या ये एक फेल्ड जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स थी, वो इनको आगे ले पाएगा, आगे बढ़ा पाएगा? 2027 का जो इलेक्शन है, उसमें जीत दिला पाएगा, जनता में एक्सेप्टेंस बढ़ा पाएगा? ये फेल्ड चीजों से नहीं चलेगा। लेकिन ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं है जो ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। आप देखेंगे कि विजयन, कम्युनिस्ट, सीपीएम के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी शबरीमाला के शरण में है।
20 सितंबर को पिछले साल उन्होंने ग्लोबल अयप्पा संगमम करवाया। अयप्पा शबरीमाला, जिसको बदनाम करने की उन्होंने इतनी कोशिश की, वहां संगमम करवाया। और अब शबरीमाला जो है और भगवान अयप्पा जो है वो केरल के पॉलिटिक्स में सेंटर में है। सीपीएम भी अयप्पा की बात कर रही है, शबरीमाला की बात कर रही है, ग्लोबल अयप्पा संगमम करवा रही है। बीजेपी जो है वो कल अमित शाह ने साफ कह दिया कि भाई शबरीमाला में जो गोल्ड चोरी हुआ है उसमें विजयन जो है अपने मंत्रियों को बचाना चाहते हैं और उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी कि बीजेपी मुद्दा उठा लिया और कांग्रेस भी मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस भी कह रही है कि इसकी सीबीआई जांच करवाओ। अमित शाह ने सीबीआई जांच की बात नहीं की, लेकिन कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है वहां पे कि वहां बहुत बड़ा चोरी जो हुआ है और उसमें विजयन सरकार पूरी तरह शामिल है। सिर्फ जो पुजारियों को और वो दूसरे लोगों को अरेस्ट कर रही हैं और वो त्रावणकोर देवासन बोर्ड के लोगों को, वो नहीं है, उनके मंत्री जो इंचार्ज हैं वो भी शामिल है। वहां भी बन रहा है। आपने देखा कि तमिलनाडु में कैसे जो दीप जलाने वाला जो दीप स्तंभ था उसको लेके जो चीजें हुई और अमित शाह ने वहां जाके हमला जो किया कि ये हिंदू विरोधी हैं, तो पूरा का पूरा स्टालिन मुख्यमंत्री का बयान आ गया कि हम हिंदू विरोधी नहीं है। और हफ्ते में 2 दिन जो है वो हिंदू मंदिरों के लिए कैसे कैसे होता है वो किया है। उन्होंने बताया कि कितने हजार करोड़ की जमीनें और कितने हजार मंदिरों के जो है कब्जे थे वो हमने छुड़वाए हैं और हम हिंदुओं के हित के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वैसे ही पश्चिम बंगाल में आप देखिए कि वो एक मंदिर तो जगन्नाथ मंदिर बन गया, दूसरे मंदिर बनाने की तैयारी ममता बनर्जी है, वो भी मंदिर घूम रही हैं। तो ये समाजवादी पार्टी ने जो किया है वो कोई नया कोई अनोखा नहीं है। दरअसल जो पॉलिटिक्स अमित शाह ने और मोदी ने देश में कर दी है कि आप भगवान विरोधी होकर के आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। लेकिन जो दाग पुराना लगा हुआ है, जो अभी तक आपने पॉलिटिक्स की है, जो आपका बैगेज है, वो उससे आप कैसे पार पा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये बिहार इलेक्शन में भी ये सवाल था और इस सवाल के ये बैगेज जो है वो आरजेडी से नहीं हट पाया। वो सिमट गई 27 सीटों पे, एकदम बिल्कुल नीचे आ गई, अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन में पहुंच गई। जबकि समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए की जो बात कर रही है वो ठीक है, वो बिल्कुल चल गया था और अगर आगे भी उसी पीडीए पे आगे बढ़े तो कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो नया पिच जो दिया है और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता इसको बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं, ये बहुत कुछ फायदा करने वाला नहीं। क्योंकि अगर हिंदुत्व की आप बात करेंगे, भगवान राम की बात करेंगे, तो वहां तो योगी मुख्यमंत्री है, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा तो योगी है, उसको आप कैसे हटा देंगे? उसकी जगह पे अखिलेश कैसे हिंदुत्व के चेहरे बन सकते हैं? ये कोशिश सिर्फ हो सकती है कि हिंदुत्व के नाम पे जो लोग वोट देने बीजेपी को जाते हैं वो हमसे नाराज ना हो, वो हमारी तरफ आए कि हम भी हिंदुत्व की पार्टी हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व का एक चल सकता है, लेकिन ये सॉफ्ट हिंदुत्व पहले भी फेल हो चुका है। हार्ड हिंदुत्व की तरफ आएंगे तो बीजेपी से ज्यादा बड़ा हिंदुत्व की कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है। तो मुझे जो लग रहा है कि ये जो गेम खेला है इन्होंने समाजवादी पार्टी ने कि भगवान राम को जो है समाजवादी बता करके और राम के भक्तों का जो है वोट ले लें, ये बहुत कुछ चलने वाला नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।